हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइस आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके। तो गाइस आपने थंबनेल देख के तो समझ लिया होगा कि आज मैं आपको किसके बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस आज की जो हमारी स्टोरी है ना, वो एक्स मर्डर हाउस के ऊपर है। क्योंकि ना इसमें एक इतनी डरावनी और दुखद घटना हुई थी जिसके दौरान जो ये हाउस था ना, एक्स मर्डर हाउस, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो गाइस पहले तो जो ये हाउस था एक्स मर्डर हाउस, इसमें सब नॉर्मल रहता है, मतलब इसमें गाइस कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट नहीं होती थी। लेकिन गाइस एक रात में हुआ क्या था, इसमें एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसके दौरान सभी लोग चौंक गए थे, उनके आसपास वाले भी। और मतलब ये चीज़ हर जगह फैल चुकी थी, जिसने सबको हिला के रख दिया। तो गाइस एक दिन ना उस घर में ऐसी घटना होती है जिसको देख के सभी लोग घबरा जाते हैं। क्योंकि एक रात में गाइस उस एक्स मर्डर हाउस के अंदर होता क्या है कि ना एक ना सीरियल किलर आ जाता है उसके अंदर, जो मतलब कुल्हाड़ी लिए हुए होता है। और मतलब गाइस उस परिवार में मतलब 6 लोग होते हैं, 2 बड़े लोग होते हैं और 4 उनके बच्चे होते हैं। तो गाइस होता क्या है, जो वो सीरियल किलर था ना, उस घर में घुसने के बाद वो क्या करता है, मतलब अपनी कुल्हाड़ी से सबके सरों पे वार करना स्टार्ट कर देता है लाइन से। तो गाइस होता क्या है, पहले ना वो बड़ों को मार देता है, उसके बाद में बच्चों के कमरों में जाके सबके सर में कुल्हाड़ी मार के उनकी भी हत्या कर देता है। और गाइस इसी के दौरान बच्चों की बहुत तेज़ उस रात में चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही थी उस घर से। तो गाइस हुआ क्या, उसके बाद में जो वो सीरियल किलर था ना, उसने उन सबकी हत्या कर दी कुल्हाड़ी से। सबके उसने सर पे ही वार किया सोते वक्त, जिससे हुआ क्या, कुल्हाड़ी से बिल्कुल उनका सर बिल्कुल एक तरह से आप यूँ कह सकते हो बहुत बुरी मृत्यु हुई थी उन सभी लोगों की। तो गाइस उसके बाद में हुआ क्या, जो वहाँ पे सीरियल किलर था उसके बाद में उन्हें मारने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो गाइस अगली सुबह सभी लोगों को वहाँ पे पता लगता है कि सभी की मृत्यु हो गई है, और वो भी किसी ने उन्हें कुल्हाड़ी से मारा, ये चीज़ पता लग गई थी। ये चीज़ उसके बाद में कंफर्म हो गई थी बिल्कुल कि हाँ रात में कोई यहाँ पे आया था जिसने उनकी मृत्यु कर दी सभी लोगों की। लेकिन गाइस ये सिलसिला यहीं से ख़त्म नहीं होता। लेकिन जो सीरियल किलर था ना गाइस, उसको मतलब उसके बारे में कई वहाँ पे जांच पड़ताल हुई, पुलिस वालों ने की, कई इन्वेस्टिगेशंस भी हुई वहाँ पे, लेकिन उसका ना कोई भी एक तरह से सुराग नहीं मिला। तो गाइस उस दिन से लेके आज तक वो सीरियल किलर पकड़ा नहीं गया है जिसने उनकी मृत्यु करी थी। तो गाइस पहले तो मतलब ये चीज़ बिल्कुल हैरान करने वाली थी कि मतलब कोई एक इंसान आता है रात में और पूरे परिवार को मतलब अपनी कुल्हाड़ी से मार के चला जाता है, वो भी सबके सर पे ही वार करता है सीधा। और मतलब बिल्कुल एक तरह से सोचने वाली बात है गाइस ये, कि रात के समय आगे कोई ऐसे मार के चला जाता है और मतलब उसका कुछ भी पता नहीं लगता। और गाइस आज तक पुलिस उसके बारे में जांच पड़ताल करती है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं लगा उसके बारे में कि वो इंसान कौन था और कहाँ से आया था। तो गाइस उसके बाद से जो वो घर था जिसमें पूरे परिवार की मृत्यु हुई थी, उसमें लोग जाने से भी घबराते थे, क्योंकि लोगों ने एक चीज़ देखना स्टार्ट कर दी थी वहाँ पे कि काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पे रात के समय। और कई लोगों ने गाइस जैसे बताया कि रात के समय एक ऐसा इंसान वहाँ पे कुल्हाड़ी लेके घूमता रहता था, जो उसकी उन्हें परछाई भी दिखाई दी थी। तो उसके बाद से गाइस जो वो एक्स हाउस था वो और ज़्यादा एक तरह से फेमस हो चुका था एक हॉन्टेड होम में भी। और मतलब जो ये घटना हुई थी वो भी गाइस बहुत ज़्यादा दुखद घटना थी। तो गाइस एक तरह से वो जो एक्स मर्डर हाउस था वो एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका था। और गाइस जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में ज़्यादा फोकस रखते थे या मतलब ज़्यादा ध्यान रखते थे ऐसी चीज़ों में, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बन गया था वो घर। और लोगों ने कई बार ये भी सोचा कि हमें भी इसके अंदर जाके मतलब इसको फील करना है, कि हम भी उस चीज़ को फील करेंगे कि वहाँ हकीकत में कोई ऐसा सीरियल किलर घूमता है रात के समय जो कि कुल्हाड़ी से लोगों को मार देता है, जैसे कि उस परिवार के साथ हुआ था। तो गाइस इसके बाद से ना ये जो घर था एक तरह से बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हो चुका था। और गाइस ये जो घटना हुई थी ना, ये 1912 में हुई थी। और गाइस ये वो वही दिन था 1912 का जिस दिन उस पूरे परिवार की हत्या कर दी थी उसने, सीरियल किलर ने। तो गाइस ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी वहाँ पे। तो गाइस एक तरह से जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी ना, तब 1994 में एक लेडी थी मार्था लिन, उन्होंने 1994 में सोचा था कि वो इस घर को खरीदेंगी, क्योंकि गाइस वो घर बहुत ज़्यादा फेमस भी हो चुका था एक हिसाब से हॉन्टेड क्रिएशन में। तो उन्होंने ये प्लानिंग करी थी कि हाँ मुझे ये हाउस लेना है, और गाइस उन्होंने वो हाउस खरीद भी लिया था मार्था लिन ने। अब गाइस मार्था लिन ने घर लेने के बाद क्या किया, उसको ना टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया था। अब गाइस जो भी लोग उस घर में रुचि रखते थे ना, तो क्या करते थे, मतलब उन्हें ना $450 मार्था लिन को देने पड़ते थे, जिसके दौरान वहाँ पे वो रात बिता सकते थे और मतलब कुछ भी वहाँ पे वो रिकॉर्ड कर सकते थे अगर वहाँ पे उन्हें कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई देती थी। अब गाइस जो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, क्योंकि आपको पता कई पॉडकास्ट वाले लोग भी होते हैं और कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी होते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ सोची थी। और वो ना मतलब काफ़ी मात्राओं में वहाँ पे लोग रुकना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि एक ये जो हाउस था ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड तो बन ही चुका था, क्योंकि इसमें बहुत एक दुखद घटना भी हुई थी एक हिसाब से, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस भी हो चुकी थी। अब कई लोगों ने क्या किया, $450 मार्था लिन को दिया करते थे वो लोग, और मतलब घर में रुक के वहाँ पे रिकॉर्डिंग करते थे और वहाँ पे पता करते थे कि यहाँ पे क्या ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होती है आज भी या नहीं होती है। अब गाइज मार्था लिन ने एक तरह से इसको बिजनेस में बदल दिया था। अब गाइज जो भी वहाँ पे लोग आते थे वहाँ पे हॉन्टेड एक्सपीरियंस लेने के लिए मार्था लिन को $450 देने के बाद वहाँ पे ये चीज़ करते थे
कि वो भी एक तरह से एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि एक हॉन्टेड हाउस कैसा होता है, या मतलब जो भी यहाँ पे हॉन्टेड एक्टिविटी होती है वो उसे एक तरह से देखना चाहते थे। अब गाइस वहाँ पे हुआ क्या, लोगों के रुकने के बाद कई लोगों ने ये चीज़ बताई कि रात के समय ना वहाँ पे एक इंसान है जो कुल्हाड़ी लेके घूमता है, और उन्होंने गाइस वहाँ पे ये आवाज़ें भी सुनी है कि रात के समय कई बच्चे चिल्ला रहे हैं उसमें कि बचाओ बचाओ, मतलब उन्हें कोई मार रहा है पूरी तरीके से एक तरह से, जो कि स्टोरीज़ के बारे में लोगों ने बताई थी, बिल्कुल वो ट्रू स्टोरी थी। क्योंकि गाइस वहाँ पे शाम के समय जो भी वहाँ पे हॉन्टेड एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग जाते थे, उन्होंने भी यही सेम चीज़ बताई थी जो उन्हें वहाँ पे सुनाई देती थी, या मतलब जो भी परछाई वहाँ पे दिखाई देती थी। अब गाइस होता क्या, इसके बाद में ना एक और हॉन्टेड एक्सपीरियंस लेने के लिए एक ना इंसान आता है उस घर में, जिसका नाम होता है रॉबर्ट स्टीव। अब गाइस होता क्या है, जो रॉबर्ट स्टीव होता है वो ना अपने सभी दोस्तों के साथ उस घर में रुकना चाहता था रात के समय, और उसने वही किया, अपने दोस्तों के साथ उस घर में रुकने के लिए $450 दिए, और मतलब वो गाइस उस घर में रुका भी, और उसने भी यही चीज़ एक तरह से फील करी कि मतलब यहाँ पे क्या हॉन्टेड एक्टिविटी होगी, जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी वो उसे रिकॉर्ड भी करेगा और देखेगा भी। लेकिन गाइस होता क्या है, पहले तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है वहाँ पे, डरावना हाउस तो वैसे भी रात के समय लग ही रहा होता है वो। अब गाइस होता क्या है, रॉबर्ट के साथ में रात के जब 12:45 का समय होता है ना, तो पता नहीं क्यों एकदम से जो रॉबर्ट था उसकी गर्दन में इंजरी हो जाती है। ऐसा लगा था किसी ने ना उसकी गर्दन बहुत बुरी तरीके से घुमा दिया, मतलब कुछ कर दिया उसके साथ में, जिससे उसकी गर्दन में इंजरी आ चुकी थी। अब गाइस इसमें एक चीज़ ये देखने वाली थी, क्योंकि जो उस पूरी फैमिली का मर्डर भी हुआ था ना, वो भी 12:45 के सेम समय पे ही हुआ था, जो कि जो रॉबर्ट की गर्दन में इंजरी आई थी वो भी सेम समय पे ही आई थी। अब ये चीज़ देखने के बाद गाइस उसके जो फ्रेंड थे उसको लेके वहाँ से जाते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि हाँ रियलिटी में यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होती है, और जो ये हॉन्टेड एक्स हाउस था ये रियलिटी में बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावना है। और इसमें गाइस जो सीरियल किलर था उसका आज तक कुछ पता नहीं लगा कि वो कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है वो, क्योंकि उसको कई बार ढूंढा भी गया, और मतलब कई ऐसी चीज़ें भी देखी गई, लेकिन फिर भी उसके दौरान उन्हें पता नहीं लगा, पुलिस वालों के इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी, कि वो इंसान कहाँ पे है और मतलब कौन था वो। और एक तरह से पूरे परिवार की मृत्यु करके वो चला गया, जिससे वहाँ पे आज भी हॉन्टेड क्रिएशन क्रिएट होता ही रहता है। तो गाइस आज की स्टोरी थी हमारी, वो इसी हॉन्टेड एक्स हाउस के ऊपर थी। अब गाइस मैंने सोचा मुझे भी अपने व्यूअर्स को इस स्टोरी के बारे में बताना चाहिए। तो गाइस आज की आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी अच्छी ट्रू स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।